नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और पहली खबर आपको दरभंगा से बताएं, जहां आपराधिक वारदात को अंजाम देने की कोशिश असामाजिक तत्वों की तरफ से की गई। मोरो थाना में आग लगाने की कोशिश की गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं दरभंगा से। ये बड़ी खबर, थाने में पुलिसकर्मी मौजूद थी और उन्हें जिंदा जलाने तक की कोशिश की गई। ये पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है और इसी के आधार पर अब आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। असामाजिक तत्वों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज में एक बाइक भी नजर आ रही है। सीसीटीवी फुटेज एक युवक डब्बे से कुछ ज्वलनशील पदार्थ को छिड़कता हुआ नजर आ रहा है और छिड़कने के बाद उसने आग लगाने तक की कोशिश की। आग लगी भी, लेकिन समय रहते पुलिसकर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। पुलिसकर्मियों की तरफ से इसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों की शिनाख्त की जाएगी, उनकी पहचान की जाएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। में मोरो थाना के द्वारा सूचना दिया गया कि मोरो थाना के परिसर में असामाजिक तत्व के द्वारा आग लगाने का प्रयास किया गया है और यह भी सूचना दिया गया कि थाना के रिजर्व गार्ड के सक्रियता से बड़ी घटना को रोकने से जो है बचाया गया है। और इस सूचना को पा करके वरीय पदाधिकारी यहां पर पहुंचे एवं घटना की छानबीन शुरू की गई। घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया। सीसीटीवी फुटेज में घटना कारित करते हुए एक युवक 12:21 से 12:54 के बीच उनकी गतिविधि सीसीटीवी में संपूर्ण रूप से कैद हुई है। उसकी पहचान कराने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। और एसपी सागर कुमार ने एक अपराधी को पहचान भी लिया है। सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई की गई और एक अपराधी की पहचान भी की जा चुकी है। उसे गिरफ्तार किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पुलिस वालों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। थाने में आग लगाने का ये आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। सीसीटीवी में 2 युवक नजर आ रहे हैं और उनमें से दोनों पर ही केस दर्ज किया गया है। सीसीटीवी के आधार पर एक की गिरफ्तारी की गई है। एसपी सागर कुमार ने इस बात की पुष्टि कर दी है। दरभंगा से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 2 युवकों की पहचान की गई, उनमें से एक युवक को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। और शिक्षा मंत्री अक्सर अपनी बातों को लेकर हमेशा सुर्खियां बटोरते हैं। अपने विवादित बयान को लेकर वो सुर्खियां बटोरते ही रहते हैं। इसी बीच फतेह बहादुर सिंह का एक बयान का समर्थन उन्होंने किया है और इसी को लेकर अब वो चर्चा का विषय बन गए। दरअसल उन्होंने कह दिया है कि मंदिर का रास्ता गुलामी का मार्ग है। चंद्रशेखर ने मंदिर को शोषण का स्थल और षड्यंत्रकारियों की जेब भरने का जरिया बता दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी शिक्षा मंत्री की तरफ से एक नहीं बल्कि कई विवादित बयान दिए गए और एक बार फिर से शिक्षा मंत्री के बिगड़े बोल नजर आए। मंदिर को उन्होंने गुलामी का रास्ता बता दिया है। बहादुर सिंह जी ने क्या पढ़ा? मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है और फिर स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। फतेह बहादुर सिंह जी ने अपनी बात नहीं बोली। हमारी माता सावित्रीबाई फूले जो इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका है, उसने कहीं उनके बात को दोहराया। और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने ये बयान मंच से जो दिया वो आपने सुना, लेकिन उसके बाद जब मीडिया कर्मियों ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उस दौरान भी वो अपने बयान पर कायम ही रहे। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आपको चोट लगेगी तो आप कहाँ जाओगे? दिल्ली अस्पताल। आपको पढ़ाई करनी होगी, कलेक्टर एसपी बनना होगा, कप्तान बनना होगा, एमएलए एमपी विधायक बनना होगा, होशियारी लानी होगी। आप मंदिर जाओगे कि स्कूल जाओगे? यह स्पष्ट बात है। फतेह बहादुर सिंह जी ने वही बात कही जो माता सावित्रीबाई फूले ने कही है। उसमें गलत किया? उन्हें माता सावित्रीबाई फूले को कोट किया। शिक्षा की अनिवार्यता है कि नहीं? और फिर कहाँ जाएंगे लोग? लुटने के लिए लोग बैठा हुआ है, लुटाने के लिए। तो जहाँ छद्म हिंदूवाद है, छद्म राष्ट्रवाद है, उससे भी सतर्क रहना चाहिए।
ये हम लोग जानते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, एते घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। जब हम में तुम में खरे खम में हर जगह राम जी व्याप्त हैं, तो कहाँ जाओगे भाई ढूंढने के लिए उसको? तो वो जो स्थलें निर्धारित की गई है निश्चित तौर पर वो शोषण का स्थल बनाया है, और चंद समाज के ऐसे षड्यंत्रकारियों के जेबी भरने का जो जगह है। तो जब हर जगह ईश्वर प्रभु परमात्मा खुदा है, तो वह ढूंढने कहाँ जाएंगे हम? ये स्पष्ट है ना। और इधर इंडिया अलायंस की नेताओं की तरफ से लगातार विवादित बयान दिए जा रहे सनातन धर्मावलंबियों पर, लेकिन इसी बीच अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने इसका समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने यह कह दिया है कि ये बिल्कुल गलत बात है सनातन धर्मावलंबियों के ऊपर इस तरह का बयान देना। अगर कोई ऐसा करता है तो वो नास्तिक है। तो देखिए, लगातार इंडी गठबंधन के अलग अलग नेताओं की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं और इंडी गठबंधन के तमाम नेताओं का बयान सनातन धर्मावलंबियों के ऊपर होता है। सनातन से जुड़े शब्दों का वो प्रयोग करते हैं और ऐसे में वो विवादास्पद हो जाता है और इसी पर अलग अलग नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। के बारे में कोई बयान दे उस पर हमसे टिप्पणी मत लीजिए। हम लोग जब सुबह उठते हैं उसके बाद जब नहाते हैं तो माँ का पूजा करते हैं, शंकर भगवान का पूजा करते हैं, सभी भगवानों का पूजा करते हैं। उसके बिना शक्ति के हम लोग आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति, मैं आज तक सुना नहीं हूं, अभी आप कह रहे हैं कि बयान दे रहे हैं लोग कि भगवान के खिलाफ, इसका मतलब अब भगवान को आप मानते ही नहीं है जिसके शक्ति पर आगे बढ़ते हैं। चाहे वो मुस्लिम हो, अल्लाह ताला के बिना नहीं चल सकता। और हम लोग जो सनातन धर्म हिंदू है वो हम लोग सभी भगवान को मान के चलते हैं, चाहे कोई भगवान हो, और उसके बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, न देश आगे बढ़ सकता है। और देखिए, अब शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर अलग अलग सियासी दलों की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। बीजेपी एक तरफ हमला कर रही है तो दूसरे दल चंद्रशेखर सिंह के बचाव में आ गए। शिक्षा मंत्री और फतेह बहादुर का जो बयान है निश्चित तौर पर उनकी निजी बयान है। इंडिया अलायंस इसका खंडन करता है। इंडिया अलायंस संविधान को मानता है और संविधान यह कहता है कि हमारा भारत जो बहुभाषीय है, जिसमें अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, और संविधान उसको बोलता है कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। राजद के शिक्षा मंत्री फिर सनातन और मंदिर पर अपमानजनक टिप्पणी की है। उन्होंने फतेह बहादुर सिंह जो राजद के सिरफिरे विधायक हैं, उनके कथन को जो उन्होंने माता सरस्वती के बारे में कहा था उसको ठीक ठहराया है और मंदिर को गुलामी की ओर ले जाने वाला रास्ता बताया है। यह घोर निंदनीय है। सनातनी से कभी माफ नहीं करेंगे। ऐसे लोगों के लिए तो कांकेर आगरा में भी जगह नहीं मिलेगी। हम सभी लोगों को भावनात्मक मुद्दे से जुड़े बातों को सोच समझकर बोलनी चाहिए ताकि किसी को भी जो भावना है वो ठेस ना पहुंचे। देखिए, ये लड़ाई मंदिर से नहीं है, लड़ाई भाजपाई से है। आदरणीय शिक्षा मंत्री जी बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा कि अब मंदिर और मस्जिद और धर्म के नाम पर नहीं, अब पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई के नाम पर मुद्दे की बात पर वोट मांगेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। और देखिए, शिक्षा मंत्री के बयान पर अब अलग अलग दलों के बयान भी सामने आ रहे हैं और इसी बीच जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर टीआरपी बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी मानसिकता दोहरी है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। क्या आप बयान दे रहे हैं ये उनके लिए महत्वपूर्ण है, उनके टीआरपी के लिए महत्वपूर्ण है, उनके जीवन के दोहरा चरित्र के लिए महत्वपूर्ण है। जिस तरह से प्रोफेसर चंद्रशेखर कह रहे हैं कि मंदिर जो है वो मानसिक गुलामी को दर्शाता है, शिक्षा जो है वह प्रकाश की ओर ले जाता है। अरे शिक्षा तो प्रकाश की ओर ले ही जाता है, लेकिन ज्ञान होने के लिए भी मनुष्य को धार्मिक ग्रंथों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करना। ज्ञाने नहीं रहेगा तो रामायण या कुरान शरीफ कैसे पढ़ेगा, उसका विश्लेषण कैसे करेगा।
और चंद्रशेखर सिंह के बयान पर अलग अलग दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया तो सामने आ रही है और इसी बीच बीजेपी का हमला लगातार जारी है। कुंतल कृष्णा प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से भी एक बयान सामने आया है, वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आप सुनिए। तो देखिए, कुंतल कृष्णा का भी बयान सामने आ गया है और उनकी तरफ से यही कहा गया कि तेजस्वी क्या तिरुपति मंदिर गुलामी करने के लिए गए थे? मंत्री तेज प्रताप यादव ने मथुरा को ही घर बना रखा है, तो क्या तेज प्रताप मथुरा गुलामी करने जाते हैं? तो देखिए, इन दिनों इंडी गठबंधन के तमाम नेताओं की तरफ से जब से रामलला के विराजमान होने की चर्चा हो रही है, उस दिन से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। सनातन धर्मावलंबियों के ऊपर विवादास्पद बयान उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं और इन्हीं विवादित बयान को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं काफी चरम पर है। अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और प्रवक्ता कुंतल कृष्णा क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। चंद्रशेखर जैसे लोग लालू प्रसाद यादव के इशारे पे ये सारे सवाल उठाते हैं, क्योंकि राजद में तो ये लोग राजनीतिक गुलामी करते हैं। इस सवाल को उठाने से पहले क्या उन्होंने तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से पूछा है कि पूरे परिवार के साथ तिरुपति वो क्या करने गए थे? क्या वहां वो गुलामी करने गए थे? या तेज प्रताप यादव, जिनका आधा से ज्यादा वक्त मथुरा में बीतता है, क्या वो मथुरा में गुलामी करने जाते हैं? बढ़ते अगली खबर की ओर। सीतामढ़ी के जुमला में 29 जनवरी को आरएलएसपी की तरफ से एक भव्य रैली का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए अलग अलग पार्टियों की तरफ से रणनीति तैयार की जा रही है और इसी बीच अलग अलग जगहों पर जनसभाओं को संबोधित करने की तैयारी भी है। इस रैली का नेतृत्व पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा करेंगे। दरअसल बिहार की 8 लोकसभा सीट पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े करने की तैयारी में और इसी को लेकर पार्टी लगातार तैयारियां कर रही है। ये वही लोकसभा सीट है जिस पर अभी जेडीयू का कब्जा है। जो जनता दल यू के कब्जे में है, उस पर हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल तैयारी कर रही है कि उसे जनता दल यू के कब्जे से छीन करके एनडीए गठबंधन में लाए। उस कड़ी में सीतामढ़ी की सीट भी प्रमुखता के साथ हमारे कार्य योजना में है और लोकसभा 24 की चुनाव हम लोग यहाँ उसकी तैयारी कर रहे हैं। और अगली खबर सीतामढ़ी से आपको बताएं, सर्दी के बीच भी यहां सियासी तापमान बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। आपको बता दें कि देवेश चंद्र ठाकुर की तरफ से जो बिहार विधान परिषद के सभापति हैं, लोकसभा चुनाव में उनकी तरफ से दावेदारी पेश की गई और इसी को लेकर महागठबंधन में भूचाल की स्थिति बन गई है। लगातार उनका विरोध किया जा रहा है। जेडीयू के पूर्व जिला अध्यक्ष और बेलसंड की पूर्व विधायक सुनीता सिंह चौहान के पति राणा रणधीर सिंह चौहान ने देवेश चंद्र ठाकुर पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि देवेश चंद्र ठाकुर से ज्यादा उनकी औकात है। देवेश चंद्र ठाकुर का साथ जिन लोगों ने दिया, सबको उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपमानित किया है। 70 वर्ष की उम्र में यदि एक छोटी सी बात के लिए पिछड़ों को सम्मान देने के लिए यदि आपने अपना सारा चीज गंवाने के लिए तैयार हैं, क्रोध में इस तरह की आवाज मत निकालिए। इस उम्र में ठंडा में नस फट जाएगा, हम लोगों के बीच एक बड़ा भाई चला जाएगा। इसीलिए हम आपसे विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हैं कि पिछड़ों के हक के लिए, पिछड़ों को सम्मान दिलाने के लिए आप कम से कम इस तरह की भाषा न बोलें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको मुंगेर से बताएं, जहां सोहराय प्रखंड में अलग अलग जगहों पर सोहराय पर्व का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि खड़गपुर प्रखंड में आदिवासी समाज के प्रमुख त्योहारों में से एक सोहराय मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में जेडीयू विधायक राजीव कुमार बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रही। इस दौरान विधायक ने आदिवासी लोगों के साथ उनका पारंपरिक नृत्य भी किया है और पारंपरिक नृत्य करने के साथ ढोल नगाड़ों पर जमकर थिरकते नजर आए।
और इसी बीच बेगूसराय से आपको बड़ी खबर बताएं, युवक के ससुराल जाने के बाद संदेहास्पद परिस्थिति में उसकी मौत हो गई। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल युवक की तरफ से अपनी पत्नी को रील्स बनाने से इनकार किया जाता था। अब सवाल यह है कि क्या वहां पर उसकी हत्या कर दी गई। पत्नी को रील्स बनाने से मना करता था। पत्नी इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने की आदी थी और ऐसे में रील्स बनाने में मना करने पर हत्या का आरोप लग रहा है। मृतक महेश्वर राय के रिश्तेदारों का कहना है कि महेश्वर की पत्नी रानी को इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने की आदत है। कोलकाता में मजदूरी करने वाली महेश्वर बार बार अपनी पत्नी को रील्स बनाने से रोका करता था, रील्स बनाने का विरोध करता था। आरोप है कि इसी से नाराज होकर ससुराल में उसकी हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि 7 साल पहले समस्तीपुर के विभूतिपुर थाना के नरहन गांव के रहने वाले महेश्वर राय की शादी बेगूसराय के फफोद की रहने वाली रानी से हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन पिछले 3-4 साल से उसकी पत्नी इंस्टाग्राम पर रील्स बना रही थी और इसकी लत उसे लग गई थी, जो कि महेश्वर राय को बिल्कुल भी नागवार थी और इसी की वजह से अंदाजा यही लगाया जा रहा है। फिलहाल यही आरोप है ससुराल वालों पर कि कहीं ना कहीं इसी वजह से उसकी हत्या कर दी गई है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक तरफ आप देख पा रही होंगी माहौल काफी गमगीन है, पति की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई है, और दूसरी तरफ पत्नी रानी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने की आदी थी और वजह यही बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं इनकार करने की वजह से पति की हत्या कर दी गई है। तो इस वक्त 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मतलब यहाँ से सूचना भी नहीं दिया क्या जो तबीयत खराब है या कुछ। वहाँ से जो मृतक है उसका महिला भाई कलकत्ता से फोन किए, यहाँ कुछ गुनगुनाहट सा आवाज है। घर फोन किए जो थोड़ा जाके देखिए क्या हुआ मेरा छोटा भाई को। उनके घर पे आदमी यहाँ आया तो देखता है मरा हुआ। मारा क्यों आपके बेटा? कौन मारा? मारा वही सब पूरे परिवार मिलकर, उसका पत्नी है और 1-2 लड़का भी है, उसका माई है, उसका बहन है। काहे मारा? काहे मारा कि वीडियो बनाती थी गंदा। अच्छा, गंदा वीडियो बनाती थी या जैसे उसको मना करता था ये सब हमको घिरना पड़ता है, यह सब काम नहीं करे। अच्छा, इसी के वजह से। और राजधानी पटना समेत बिहार के अलग अलग जिलों में सांसों पर संकट बरकरार है। आपको बता दें कि AQI लेवल में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पटना का AQI लेवल 450 के पार पहुंच चुका है। इसके अलावा अन्य जिलों की बात करें तो भागलपुर में AQI लेवल 377, गया का 216, मुजफ्फरपुर का 362, राजगीर का 319 और सहरसा का AQI 318 तक पहुंच गया है। बिहार में पॉल्यूशन की स्थिति के बारे में पटना कार्यालय से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। राजधानी पटना सहित बिहार के कई जिलों में हवा जो है वो दूषित हो चुकी है। पोल्यूशन लेवल जो है वो खतरे के निशान से काफी ऊपर है। देख सकते हैं इको पार्क के पास AQI लेवल जो है वो 115 है। SK मेमोरियल हॉल के पास 375 है। BIT मिश्रा की बात करें तो यहाँ और अधिक है। AQI लेवल जो है वो 390 है। और इसी तरह से हम दानापुर DRM ऑफिस की बात करें या फिर दूसरे इलाकों की बात करें तो वहाँ के भी जो पोल्यूशन लेवल है वो काफ़ी हाई है। दानापुर DRM ऑफिस के पास की देखिए AQI लेवल जो है वो सबसे अधिक यानी कि 451। गवर्नमेंट हाई स्कूल पटना सिटी का वहाँ पे संतोषजनक है 62 है। और इंडस्ट्रियल एरिया हाजीपुर की बात करें तो यहाँ का जो AQI लेवल जो है वो 141 है। तो इस तरह से कहें तो जो पॉल्यूशन का लेवल जो है वो खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। और लगातार जो है पर्यावरण विभाग जो है वो लोगों से अपील कर रहा है कि आप अपने शहर को प्रदूषण मुक्त बनाइए। स्वच्छ हवा हो तो सांस लेने में भी ठीक होगा। मुजफ्फरपुर का देख सकते हैं कि 362 है। गया STI गया का जो है वहाँ पे 46 है। लेकिन बात अगर हम अलग जिलों की करें, भागलपुर का AQI लेवल जो है वो 377, अररिया का 345, राजगीर का 319, सहरसा का 318, छपरा का 307, मुंगेर का 226, गया का अगर हम बात करें पूरे गया शहर की बात करें तो वो 216 है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि पोल्यूशन का लेवल जो है वो कम होता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि लगातार पटना नगर निगम जो है या फिर नगर विकास विभाग जो है वो शहर को स्वच्छ रखने की दिशा में कदम उठा रहा है, लोगों से अपील कर रहा है। लेकिन लोग जो हैं वो उतने सजग नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण से ये तस्वीर लगातार देखने को मिल रही है। न्यूज़ 18 भी लगातार आप तमाम दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप अपने आसपास की जो वातावरण है उसे साफ सुथरा रखें, स्वच्छ रखें, ताकि AQI लेवल जो है उसमें गुणात्मक सुधार जो है वो तेजी से हो सके। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
और अगली खबर आपको सीतामढ़ी से बताएं। दरअसल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सीतामढ़ी से उनके लिए संदेश भेजा जा रहा है। पुनौरा धाम से ये संदेश भेजा गया है और तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। 1100 दौरा सनेश अयोध्या भेजे जाएंगे। यहां से मिट्टी और जल भेजा जाएगा। इसके अलावा प्रभु राम और माता सीता के घरवास के लिए भी विभिन्न तरह का सामान भेजा जाएगा। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पुनौरा धाम से, जहां सनेश अयोध्या भेजा जाएगा। आपको बता दें कि राम की रसोई के लिए खाने पीने का सामान भी भेजा जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सीतामढ़ी का पुनौरा धाम वही पवित्र स्थल है जहां राजा जनक ने हल चलाया था और धरती के गर्भगृह से माता सीता प्रकट हो गई थी और इसीलिए यहां पर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विशेष तौर पर तैयारियां की जा रही है। 1100 दौरा यहां से भेजा जाएगा और इसी की तैयारी इस वक्त वहां चल रही है। प्रकार का जो सामान जो बाहर जो 1100 जो भेजेंगे तो अलग, लेकिन साथ साथ यहाँ का मिट्टी और जल भी जाएगा क्योंकि यहाँ मिट्टी से निकली है। जल यहाँ का पवित्र है और यहीं के जल जाने से जो घर बना तो यहाँ का जो मिट्टी और जल वहाँ जाना जरूरी है। हम लोग सभी आपस में एक बैठक करके माता की धरती से हम लोग जो आज 22 तारीख को जो राम भगवान का वहाँ भव्य मंदिर का उद्घाटन होगा, तो उसमें हम लोग सीता माँ की धरती से जल और मिट्टी के साथ साथ 1151 सनेश दौरा और साजबाज वहाँ की जो राम रसोई है वहाँ हम लोग सीता रसोई से भी वहाँ हम लोग पहुँचाने का काम करेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।